हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर जिसका नाम है बेलन एवं शंकु। इसके अंतर्गत हम इसका आयतन, इसका वक्र पृष्ठ, तिरछी ऊंचाई और संपूर्ण पृष्ठ सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इसकी दोस्तों दो क्लासें आएंगी। एक आज की क्लास जिसमें मेन हमारा जो फोकस होगा वो शंकु के ऊपर होगा, ठीक है ना। शंकु से रिलेटेड हम लोग 10 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। फिर कल की वीडियो में हम बेलन डिस्कस कर लेंगे, तो ये टॉपिक हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना। फिर हम आगे का चैप्टर सीखने वाले हैं। जो साथी कह रहे थे कि सर प्रायिकता पढ़ा दीजिए, तो मैंने कई वीडियो में बताया कि प्रायिकता मैं बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि भैया वो ऐसा चैप्टर है कि उसमें थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पढ़ा सकते हैं हम। बाकी मैं ऐसे उसको नहीं पढ़ा सकता हूँ। रही क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे ओरल। आपको संभावना वहाँ पर देखना है कि हेड कितनी बार आएगा, टेल कितनी बार आएगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो भाई जो नए साथी हैं वो क्या करेंगे, वीडियो को देखेंगे, जब पसंद आएगी लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और बात थोड़ा सा कम करना, केवल फोकस कर देना, थोड़े समय के लिए पढ़ाई पर फोकस कर दीजिए। आपका 4th सेमेस्टर निकल जाएगा। फिर मैं आपसे एक बार भी नहीं कहूँगा, भूल से भी नहीं कहूँगा कि भाई साहब बात मत कीजिए। आप जो मन वो करिए, बस तब तक आप कंसंट्रेट रहिए जब तक पेपर नहीं हो पा रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे शंकु हमारा होता कैसा है। शंकु मतलब दोस्तों जोकर की टोपी। जोकर की टोपी कैसे बनी हुई होती है, तो आपको पता है कि जोकर की टोपी ऐसे बनी हुई होती है ना। जोकर की टोपी ऐसे बनी हुई होती है। तो दोस्तों ये जो हमारा होता है, ये आप देखोगे कि नीचे वृत्त है, ये वृत्त है। तो ये वृत्त का ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस होता है, ये त्रिज्या कहते हैं। हम इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और ये दोस्तों जो होता है, ये आपकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है, इसको हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। बच्चा आपका ये तिरछी ऊंचाई और ये तिरछी ऊंचाई, तो ये आपका क्या हो जाता है, एल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एल हो जाता है। अब एक बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन में कभी सीधे सीधे पूछ लेता है कि तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ लेगा कभी कभी कि तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो आप एक बात याद रखना कि तिर्यक ऊंचाई क्या होती है। भाई आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है ना। तो अगर आप इसको नीचे निकालोगे तो भाई कुछ ऐसा बन रहा है आपका कि नहीं बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये इतने की बात कर रहे हैं हम, जितने में हमने लाइनें खींच दी हैं, मैं इतने की बात कर रहा हूँ। ये ऐसा बन रहा है ना। और समकोण त्रिभुज आपने पढ़ रखा है त्रिकोणमिति में कि इसके ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है, तो इसके ठीक सामने भुजा एल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ऊंचाई का स्क्वायर। ये दोस्तों किसके किसके बराबर होगा, ऊंचाई का स्क्वायर, और प्लस में किसके बराबर होगा, ये आर है ना, तो हम त्रिज्या का स्क्वायर कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, त्रिज्या का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि तिर्यक ऊंचाई आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप सीधे यह कह सकते हो कि सर तिर्यक ऊंचाई बराबर, आप सीधे कह सकते हो, है ना। आप कह सकते हो कि तिर्यक ऊंचाई बराबर ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो उधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। आप कह सकते हो सर अंडर रूट ऊंचाई का स्क्वायर और प्लस में त्रिज्या का स्क्वायर, ये चीज़ आप कह सकते हो। तो ये इतना आपको हिंदी में थोड़ी नहीं याद रखना, आपको सिंपल याद रखना। तिर्यक ऊंचाई को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, तो एल बराबर स्क्वायर रूट के अंदर ऊंचाई को हम हाइट एच से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस त्रिज्या को हम आर से करते हैं, तो आर से स्क्वायर। ये आपके चैप्टर का पहला प्रश्न फार्मूला बनेगा। ये आपके चैप्टर का पहला फार्मूला बनेगा कि तिर्यक ऊंचाई बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। बोलो बात क्लियर है ना। ठीक है सर। अब देखो, अब यहाँ पर आप दो चीज़ देख रहे होंगे। आप इस शंकु में दो चीज़ देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे, दो चीज़। आप एक आकृति ऐसे देख रहे हैं, भाई एक आकृति आप ऐसे देख रहे हैं, ठीक है ना। और एक आप वृत्त देख रहे हैं नीचे, एक आप सर्किल देख रहे हैं। तो अगर आप इस सर्किल को छोड़ दो, अगर आप इस सर्किल को छोड़ दो, तो ये जो आपका बाहरी ढांचा बचा ना, जो ये वाला बचा, इसको बोलते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ।
इसको दोस्तों क्या बोलते हैं अपन, वक्र पृष्ठ बोलते हैं, इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है ये क्या होता है, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वो दोस्तों होता है पाई आर एल। पाई आर एल, आर से आपकी क्या होती है, त्रिज्या होती है, एल से आपका क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होती है, और आर आपकी 22/7 या 3.14 वैल्यू की होती पाई आर के, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना, ये दूसरा फार्मूला बन जाता है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का दूसरा फार्मूला बन जाता है। अच्छा, और एक बात, अब सर ये तो पूरा हो गया, ये तो पूरा हो गया, लेकिन इस पूरे यानी कि ये सब मिला के, ये जो है ना साइड में ये पूरा मिला के इसे क्या बोलते हैं, इसकी भी तो कोई ना कोई नाम होगा, इसको भी तो क्वेश्चन में निकालने के लिए कहता है। तो दोस्तों जो आपका ये सर्किल है ना, इसको छोड़कर ये वक्र पृष्ठ कहलाता है, और अगर इसी सर्किल को आप उठा के ले जाओगे यहाँ पर ऐड कर दोगे तो ये आपका जो पूरा एरिया निकालोगे ना, ये पूरा एरिया आपका क्या कहलाता है, संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है भाई। क्या कहलाता है, संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है भाई। बात को याद रखना, मैं जो बता रहा हूँ ऐसे आपको फार्मूला रट जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आप कहोगे सर कि अभी तो ये इतना था, अभी तो ये इतना था, वक्र पृष्ठ इतना ही था, तो वक्र पृष्ठ और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, हमने सर्किल जोड़ दिया, तो भाई वक्र पृष्ठ का भी तो क्षेत्रफल होगा और प्लस सर्किल का भी क्षेत्रफल होगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या, वृत्त है ना आधार, इसका आधार वृत्त ही तो है, ये आपकी रेडियस होती है। तो हम क्या कह सकते हैं सर, यहाँ पर हम यहाँ कह सकते हैं वक्र पृष्ठ, हम यहाँ क्या कह सकते हैं, वक्र पृष्ठ प्लस में आधार का क्षेत्रफल, प्लस में आधार का क्षेत्रफल, यही तो कह सकते हैं ना दोस्तों। ये आपका बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ। शॉर्टकट में बुकों में कैसे दिया रहता है तो वो समझ लीजिए, बुकों में ऐसे दिया रहता है कि वक्र पृष्ठ आपका क्या है, वक्र पृष्ठ है सर पाई आर एल, पाई आर एल है ना वक्र पृष्ठ, और आधार का क्षेत्रफल, आधार आपका क्या है, सर्किल है, और सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सर्किल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर इसमें मैं ऐड कर दूंगा पाई आर स्क्वायर तो ये आपका बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। अब आप देखो कि यहाँ पर दो पद हैं, दोनों पद में पाई आर और पाई आर कॉमन मिल रहा है, तो आप दोनों में पाई आर क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, और जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा दोस्तों क्या, एल बचेगा इधर, क्योंकि पाई आर से पाई आर कट गया, एल बच गया, वहाँ पर दो आर हैं, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो आर, ये आपका तीसरा, और तो आपका क्या बन गया, तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला बनकर तैयार हो गया है। ये तीन फार्मूले तो आपको याद ही याद होने चाहिए, साथ में आपको शंकु का आयतन भी पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन क्या होता है, साथ में आपको यह भी याद होना चाहिए कि शंकु का आयतन क्या होता है, यानी वॉल्यूम क्या होता है। तो दोस्तों जो शंकु का आयतन होता है वो आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। पूरे चैप्टर में यानी शंकु के पूरे टॉपिक में हम इतने ही चीज़ों का जो है इस्तेमाल करेंगे। एक फार्मूला, तिर्यक ऊंचाई बराबर √h² प्लस r², वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ प्लस में आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और आधार का क्षेत्रफल चूंकि वृत्त था और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता, मैंने पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस में आर ब्रैकेट में बच गया। फिर जो लास्ट फार्मूला आता है वो आता है शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये चीज़ें हो गई हैं, हमने शुरुआत में बताया। आज मेरा फोकस किस पे रहेगा, शंकु पर रहेगा, ठीक है ना। आज हम बेलन की कोई भी बात डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बस एक चैप्टर था तो इसीलिए मैंने इसका नाम लिख दिया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा, फिर क्वेश्चन हमारे पास हैं वो भी आपको सॉल्व कराऊंगा। पहले मैं ये कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, है ना। तो आप वो सारी चीज़ें उस तरफ लिखी हुई हैं ताकि आप साथ साथ में प्रयोग करना सीखो। बस 10 मिनट दोस्तों और आपके लूँगा समझाने के लिए, फिर क्वेश्चन तो आप सभी बहुत इजी तरीके से कर लोगे। भाई देखो, मैंने मान लिया, मैंने कहा कि ये कोई एक शंकु है,
मैंने कह दिया कि ये कोई एक शंकु है, ठीक है ना। क्लियर। मैंने कह दिया कि जो इसकी त्रिज्या है, ये जो इसकी रेडियस है, ये रेडियस आपको मैंने कह दिया कि ये 5 है, ये मैंने कह दिया 5 है। और मैंने दोस्तों ये कह दिया कि ये जो आपकी ऊंचाई है, ये जो हाइट है, ये हाइट मैंने आपसे कह दिया कि 12 है। ये 5 है और ये 12 है। ये आपकी क्या है, h है, और ये आपकी क्या है, r है। और सिंपल मैंने एक चीज़ आपसे पूछ लिया कि हमको ज़रा भैया इसका वक्र पृष्ठ बताओ। हमने पूछ लिया कि मेरे दोस्त हमको वक्र पृष्ठ बताओ। तो आप कहोगे सर वक्र पृष्ठ बताना कौन सी हमारे लिए बड़ी बात है, वक्र पृष्ठ हम चुटकियों में बताएंगे। कैसे? क्योंकि वक्र पृष्ठ का फार्मूला पता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। आपने तो बढ़िया अच्छे से कहा कि सर हाँ हम तुरंत बता देंगे, लेकिन शब्द यहाँ पर लग गया लेकिन। क्यों? क्योंकि सर हमको एल, ये जो पाई आर एल है ना, पाई आर एल, हमको एल की वैल्यू नहीं पता है, हमको तिर्यक ऊंचाई नहीं पता। आप देखो भाई, क्या आपको इसकी वैल्यू पता है? बोलो, क्या पता है? नहीं पता है। तो इसीलिए कहने का मतलब जब भी कभी वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ में हमको एल का पता होना जरूरी है। एल का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो तिर्यक ऊंचाई पता होना जरूरी है। अगर तिर्यक ऊंचाई पता होगा तभी वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ निकाल पाएंगे। आयतन में इसके कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि आयतन हमें पता है सिंपल कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये क्या होता है? आयतन होता है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर सर हम एल कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, पाइथागोरस प्रमेय से तो निकालेंगे। तो हम एल बराबर निकाल सकते हैं। एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर, एच है 12, 12 का स्क्वायर 144 रखेंगे, प्लस में आर स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25 रखेंगे, तो 144 25 169 रूट के अंदर आ जाएगा। और 169 का मतलब 13, यानी कि जो हमें ये तिर्यक ऊंचाई थी इसकी लंबाई अगर पता चल गई 13, तो वैल्यूम हम आसानी से बता सकते हैं 22/7 गुणे 5 गुणे 13। जो भी आएगा हमारा राइट आंसर होगा, जो भी आएगा हमारा क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा। अगर किसी को कोई परेशानी है तो पूछ सकता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एक करके हम क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं भाई, है ना। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एक करके हम क्वेश्चनों को क्या करते हैं सर? डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गया बात यहाँ तक ना? कोई दिक्कत नहीं किसी भी साथी को? ये भाई यहाँ पर 1/3 छूट गया है ना, ये आयतन में आपका 1/3 छूट गया है भाई, ये इसको देख लेना नहीं तो बाद में गलत हो जाएगा। आयतन में 1/3 आपका छूट गया था लिखने में, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके ना, चलिए ठीक है। फिर अब एक एक करके क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं भाई। बिल्कुल छोटे से क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे और लैंग्वेज तक के क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना भाई। तो बने रहना लास्ट तक, जितने भी देर की वीडियो होगी आपकी समझ में ज़रूर आएगा। पहला क्वेश्चन मैंने कह दिया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों मैंने कह दिया कि अगर रेडियस 14 है, मैंने कह दिया रेडियस क्या होता है? त्रिज्या। मैंने कह दिया अगर त्रिज्या क्वेश्चन में दी गई है कितनी? 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और दोस्तों आपको क्या दिया गया है? हाइट दे दिया गया है। हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई दे दिया गया है। ये कितना दिया गया? 3 सेंटीमीटर। तो आपसे नॉर्मल सी बात पूछे है कि आयतन क्या होगा। आपसे पूछे शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है और पहला प्रश्न है। यदि किसी शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, या लैंग्वेज में कैसे प्रश्न ऐसे बनेगा, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो आपको शंकु का आयतन बताना है। तो आइए दोस्तों लगाते हैं। हमें पता है, इतनी सी बात हम लिखेंगे यहाँ पर कि हमें आयतन पता करना शंकु का। और आयतन का फार्मूला क्या होता है सर? इसका फार्मूला 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच होता है ना सर। तो यहाँ पर देखो 1/3 आ जाएगा, पाई आर की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, और गुणे आर स्क्वायर, आर कितना है? 3, सॉरी आर कितना है आपका? 14, और 14 का स्क्वायर का मतलब डबल बार रखोगे ना, तो 14 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एच कितना है सर? 3 है, तो एच के स्थान पर
हम 3 रखेंगे। अब देखो ये 3 से ये 3 खत्म, ये 7 से 2 बार में ख़त्म और 14 दूना 28 गुणे 22 हो जाएगा। यानी 22 और गुणे क्या हो जाएगा 28, क्योंकि 14 दूना 28 और ये 22 बच गया। तो 28 दूना कितना हो गया 56 के 6, 28 दूना 56 के 6 और हासिल कितना आ जाएगा बोलो, 28 दूना 56 के 6 हासिल आ जाएगा 5 और 28 दूना 56, 56 5 61, 616, 616 आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, आयतन जो आयतन होगा वो हमेशा किस में आएगा, यूनिट सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब में आता है। आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है। कैसे आता, क्योंकि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और एच, यानी स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 616 आपके क्वेश्चन का जवाब होगा, नोट कर सकते हो। 616 क्या होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 28 दूना 56 के 6 5, 28 दूना 56 5 61। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करो। क्वेश्चन पढ़ के समझ के दोस्तों लगाना क्वेश्चन, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं अब अगर ऐसे लिख दूंगा तो आपको बस आयतन ही निकालना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये है दोस्तों आपका, अगर रेडियस त्रिज्या आपको 5 दी गई है, त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी गई और हाइट आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है, तो आपसे पूछे शंकु का वक्र पृष्ठ बताओ, शंकु का वक्र पृष्ठ बताओ, वक्र पृष्ठ बताओ, जल्दी से लगाओ। शंकु का वक्र पृष्ठ बताओ क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ बताओ। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ बताना है। क्या बताना सर, वक्र पृष्ठ। आप बढ़िया उतावले हो गए कि अब तो हम बता लेंगे, हमें तो ये पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है ना। शंकु का वक्र पृष्ठ देखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, आप कहोगे सर पाई आर एल होता है। अब जैसे आप गए यहाँ पर तो आपने देखा अरे यार यहाँ पर तो एल आ गया। अब एल तो हमें पता नहीं है, ये एल क्या आपको पता है, नहीं सर, आर पता है एच पता। तो एल पता करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमें पता है एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर होता है भाई दोस्तों एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, या जिसको पैथागोरस ट्रिपलेट पता होगा तो बता देगा 5 12 और 13 हो जाता है। ठीक है ना। ये आ जाएगा एच कितना है दोस्तों 12 का स्क्वायर अभी मैंने जस्ट बताया था, 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना 5, तो ये 5 का स्क्वायर अभी मैंने इसी का एग्जाम्पल भी लिया था, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 25 12 और 144 और 25 169 और 169 का मतलब सर 13 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में ये भी आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम अपना निकाल सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि पाई आर की वैल्यू कितनी है 22/7। आर कितना है सर 2 सेंटीमीटर गुणे, अब आपका हाइट कितना है, हाइट नहीं आपका एल, त्रिज्या को चाहिए 13, तो ये हो गया 13। अब आप इसको लगाइए, आप इसको लगाओगे तो ये हो जाएगा 22/7 और ये पूरा ऊपर गुणा करा सकते हो, या फिर आप 13 दूना 26, तो ये हो जाएगा 22 गुणे के 26/7। अब ये आप सॉल्व कर लोगे तो जो आएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब क्यों नहीं आया, क्योंकि ये आर कोई रहा चाहे मीटर हो सेंटीमीटर हो, यहाँ पर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर की पावर 1, एल सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर की पावर 1, सेंटीमीटर की पावर 1, सेंटीमीटर की पावर 2 मिलकर सेंटीमीटर की पावर 2 बना देंगे। अब यहाँ पर अगर देखो अगर क्वेश्चन ये ऑप्शनल आ गया तो ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं कि 13 दूना 26 पाई आर, 13 दूना 26 पाई आर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम सर यहाँ पर 22/7 के स्थान पर पाई आर लिख सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हम 22/7 रखें, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन पे आ रहा है तो, अदरवाइज़ आप पूरा सॉल्व करके ही लगाओगे। तो 22/7 के स्थान पर मैं पाई आर रख दूंगा और 13 दूना 26, तो 26 पाई आर हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। और एक क्वेश्चन बिल्कुल दोस्तों यहाँ से आने वाला है ना, संभावनाएं पूरी हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए और
संभावना तो भैया रखती ही हैं, हर कुछ चैप्टर से संभावनाएं हैं कि एक एक क्वेश्चन आने वाला है। अगला देखिए भाई, बना के दिखाओ क्वेश्चन नंबर 3। चलो चलो बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, रेडियस 9 दे दी गई है। इस बार रेडियस 9 दे दी गई और हाइट आपको दे दी गई 40। तो आपसे दोस्तों पूछे क्या हैं, वक्र पृष्ठ फिर से पूछे हैं। वक्र पृष्ठ बताओ, वक्र पृष्ठ बताओ। मैं दोस्तों ये वक्र पृष्ठ वाले पे ज़्यादा वर्क क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि वक्र पृष्ठ निकालना सीख जाओ कि कैसे निकालते हैं। बाकी आयतन का तो एग्जैक्ट फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और संपूर्ण पृष्ठ में भी वक्र पृष्ठ लगता है ना। और यहाँ से वक्र पृष्ठ में उसी तिर्यक ऊंचाई का भी रोल हो जाता है। तो यहाँ तक बात करें वक्र पृष्ठ की, तिर्यक ऊंचाई की, संपूर्ण पृष्ठ की, तो ये तीनों चीज़ें एक से लिंक हैं, एक चीज़ से लिंक हैं। और जो आयतन है वो आपका थोड़ा सा अलग हट के हो जाता है। अभी आगे क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, बस आप धीरे धीरे करते रहिए। तो इसका आंसर आप बताओ क्या आएगा। अगर रेडियस 9 है और एच आपका, हाइट आपकी 40 है, इसकी आप यूनिट भी लिख लीजिए, सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर है। चलिए सर लगाते हैं। तो जिनको ट्रिपलेट याद होगा वो आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। जिनको ट्रिपलेट याद होगा तो वो आसानी से इसका उत्तर बता चुके होंगे कि वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है। वक्र पृष्ठ होता है सर पाई आर एल। पाई आर एल हमें पता नहीं है, एल आपको पता, तिर्यक ऊंचाई पता नहीं पता है। तो तिर्यक ऊंचाई पता करने के लिए क्या करते हैं हम, एल स्क्वायर बराबर करेंगे ना, तो रूट के अंदर आ जाएगा एच स्क्वायर, एच है 40, तो हम कर देंगे सर 40 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर है 9 तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 0 यानी डबल 0 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और ये कितना आ गया अंडर रूट के अंदर 1681, और 1681 का मतलब 41 होता है। ये इस रूट हटा देंगे, क्या हो जाएगा 41। और आपको ये भी पता होगा कि 9, 40, 41 एक ट्रिपलेट होता है। मैंने त्रिकोणमिति में सब कुछ बता रखा है कि 9, 40, 41 एक ट्रिपलेट होता है। अब आप देखो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल की वैल्यू सर कितनी आ गई 41 आ गई ना। तो वैल्यू रखिए, मैं पाई आर की वैल्यू नहीं रखूँगा, आर की वैल्यू रख दूंगा कितनी 9, और गुणे एल की वैल्यू कितनी रख दूंगा 40 और 41, तो 41 और गुणे क्या कर दूंगा पाई आर कर दूंगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 9 1 कम 9, 9 चौके 36, 369 पाई आर, और किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर, 9 1 कम 9 और 9 चौके 36, 369 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ आ जाएगा। इसको भाई नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं ना, इसको नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं। जो भी साथी हमारे यहाँ पर भाई पाई आर की वैल्यू रखकर आंसर दे रहे हैं उनका भी राइट है, वो अपना गलत मत समझें। मैं यहाँ पर पाई आर केवल रख रहा हूँ, बाकी आपको तो वैल्यू पता है, 22/7 रखकर आप धाए धाए काट कर उत्तर दे सकते हो, है ना भाई साहब। चलिए आगे पहुँचे भाई, 4 नंबर पे पहुँचे। चले इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर लैंग्वेज पे आ जाते हैं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर लैंग्वेज पे आ जाते हैं और लैंग्वेज वाले अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कोई परेशानी तो नहीं होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 रेडियस 10 सेंटीमीटर है दोस्तों। रेडियस आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर, ओके। एल दे दिया गया आपको, लंबाई और सॉरी तिर्यक ऊंचाई आपको दे दी गया 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई आपको दे दिया गया 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। और याद रखना जो नए साथी जुड़ते जा रहे हैं, मैं फिर से बता दूं, मैंने सर्किल कर दिया, मैं केवल आज शंकु पढ़ा रहा हूं, बेलन मेरा कल डिस्कस होगा, ठीक है ना। मैं शंकु पढ़ा रहा हूं आज, तो लगाओ भाई इसको लगाओ भाई। कैसे लगाओगे? चलो देखो थोड़ा सा हम चित्र बनाते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पर दोस्तों क्या किया, एक अपना ये बना लिया शंकु, जोकर की टोपी एक बना लिया, और ये हमारा बीचों बीच सेंटर होता है, तो ये हमारी क्या हो गई रेडियस हो गई, और ये हमारी क्या हो गई हाइट हो गई, ये हमारी हाइट हो गई ना भाई साहब। आपको तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया सर, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या इसका कोई योगदान रहता है संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में? आइए देख लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है जरा बताओ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर कि पाई आर कॉमन लिए थे, और इसके बाद क्या मिल गया था भाई, पाई आर कॉमन लिए थे, पाई आर स्क्वायर होता,
नहीं समझे? चलो देखो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि ये जो पाई आर एल होता है, पाई आर एल का मतलब वक्र पृष्ठ, और इसमें क्या जोड़ देते थे, आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। तो हमने पाई आर कॉमन ले लिया था, तो यहाँ से क्या बचा था, यहाँ से बचा था पाई आर, और ब्रैकेट में एल प्लस में क्या बच गया था, आर बच गया था। बोलो कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अगर मैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी निकालते चले आए हो पाई आर एल। यहाँ पर एच का कोई रोल नहीं है तो हम एच नहीं निकालेंगे, सीधे वैल्यू रखेंगे। पाई आर की वैल्यू दोस्तों हम क्या रख सकते हैं, बोलो कुछ नहीं रखेंगे सर, पाई आर की वैल्यू पाई आर ही रख सकते हैं, पाई आर रख दिया हमने। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या रखेंगे, आर की वैल्यू 10 है, तो ये हो गया हमारा 10 इंटू 10, और एल कितना है 12, तो इंटू हो गया 12, 12 दम 120, 120 हो गया, 120 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप यहाँ पर रख सकते हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप यहाँ पर देखोगे पाई आर की वैल्यू सीधे रख दीजिए, उसको आप वहाँ पर अगर ना भी लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर आप देखो पाई आर स्क्वायर, अगर आप इस फार्मूले से लगाते ना तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे इसमें वैल्यू रख देते, बस भाई केवल वैल्यू रखना था। अब आप अगर यहाँ से पाई आर स्क्वायर निकालोगे तो पाई आर की वैल्यू पाई आर ही रख दीजिए, गुड़े आर कितना है, आर है 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 क्या हो गया 100 पाई आर, 100 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, आधार का क्षेत्रफल आ गया, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई और पाई आर एल की वैल्यू ये हो गई। अगर इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा भाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 120 पाई आर और प्लस में 100 पाई आर, है ना। तो 120 और 100 कितना हो गया, 220 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर। और घातांक पढ़े हो कि जोड़ने पर घातें नहीं जुड़ती हैं, जब बेस बराबर होते हैं तब घातें जुड़ती हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ था, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ था, तो 120 में 100 जोड़े तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। नोट करो दोस्तों, फिर आगे पहुँचते हैं, इसको नोट करो, फिर आगे अब लैंग्वेज के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, है ना भाई। इसको आप नोट करो, फिर हम आगे पहुँचते हैं। कोई परेशानी नहीं ना किसी भी साथी को भाई। चलिए अब देखो, जो जो चीज़ें मैंने आपको डायरेक्ट लिखकर बताई हैं वही चीज़ें अब आपके लैंग्वेज में भी आएंगी, वही चीज़ें अब आपके लैंग्वेज में भी आएंगी। बस वहाँ से आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं और कौन सी चीज़ हमसे पूछे है। बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ना भाई साहब। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा सर, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 5। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू, एक शंक्वाकार तंबू क्या है सर, तंबू है। एक शंक्वाकार तंबू का आधार 14 सेंटीमीटर, का आधार 14 सेंटीमीटर और तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, तंबू का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो भाई। किसका वक्र पृष्ठ, तंबू का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। कौन सा पृष्ठ दोस्तों, वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। चलो भाई साहब लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ, बताओ उत्तर क्या आएगा, जल्दी से लगाओ आप, जल्दी से लगाओ भाई और बताओ क्या होगा। चित्र बना लिया जाए इसका, है ना तब तक। ये एक हमारा क्या हो गया, शंक्वाकार क्या हो गया, तंबू हो गया। ये हमारा शंक्वाकार तंबू हो गया, है ना। इसको थोड़ा सा सटा देते हैं तो शंक्वाकार तंबू हो गया। अब क्या दिया गया है, आधार, यानी ये सेंटर हो गया ना, तो आधार यही हो जाएगा। बोलो भाई आधार यही हो जाएगा ना, आधार यही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आधार। शंकु तंबू का आधार 14 सेंटीमीटर, ये आधार कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है ना। ये 14 आधार हो गया। अच्छा, अब यहाँ से हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये क्या हो गई, हाइट हो गई। तो हाइट कितनी दी गई है, 24। ये हाइट कितनी हो गई, 24 हो गई है। अब एल हमको पता करना है। एल क्यों पता करना है, क्योंकि मेरे को क्या बताना, वक्र पृष्ठ बताना है। वक्र पृष्ठ होता क्या है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो एल बताना है ना,
एल बताना दोस्तों कि नहीं बताना, ठीक है। तो एल निकालेंगे, एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर अंडर रूट के अंदर इस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, 24 का स्क्वायर 576 और 14, अगर यहाँ पर मैं 14 का स्क्वायर 196 रख दूँ, 196 तो होता है ना, 4 चौके 16, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 एक 9 और 1, अगर मैं 196 रख दूँ तो गलत हो जाएगा भाई। समझने वाली बात मैंने इसीलिए आपको बताई है। अभी तक मैं रेडियस देता आ रहा था, लेकिन ये आधार पूरा ये होगा ना, ये पूरा आधार होगा, अगर इस पूरे की दूरी मिलाओगे तो ये 14 होगा। और ये वृत्त का क्या होता, अगर सर्किल ऐसे बना है और ये बीचों बीच में सेंटर से जाती हुई एक लाइन है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका व्यास होता है। और व्यास का कोई रोल थोड़ी नहीं होता, त्रिज्या पता करोगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, अगर ये पूरा 14 है तो 7 ये नहीं कह सकते हैं, बोलोगे सर हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो 576 प्लस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, तो अंडर रूट के अंदर 625 आ जाएगा, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, तो एल बराबर 25 आ जाएगा। 625 का मतलब 25, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 7 24 25 है ना। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो भाई पाई आर की वैल्यू क्या रखें कि ना रखें, नहीं रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर कितना है सर हमारा आर, तो आर देखो कितना 7, देखो ये हमारा आर, यही आर तो हुआ भाई, क्योंकि ये एक तरफ की दूरी आर, ये एक तरफ की दूरी आर, तभी तो पूरा मिलकर डायमीटर बनाएगी 14। तो ये आर हमारा कितना हो गया 7 हो गया। या आप यहाँ पर वैल्यू भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7 से 7 तो कट ही जाएगा। तो 22/7 गुणे 7 गुणे एल कितना है 25, तो एल हो गया 25। 7 से 7 खत्म हो गया सर, 25 दूना कितना हो गया 50, हासिल आ गया आपका कितना 5, 25 दूना 50, 5 55, 550 आ गया। और 550 आया, संपूर्ण पृष्ठ था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या उत्तर सही है बोलो भाई, क्या आपका उत्तर यही आ रहा था। ये भाई 5 ना, 5 काटा है मैंने तो वही है भाई यहाँ पर, क्लियर। चलिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। क्या आपका यही आ रहा था, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ भाई। नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं ना, इसको नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं। आगे 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। ओके अगला देखेंगे, अगला कौन सा होगा सर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई कह रहा है शंकु का आपको क्या दिया गया सर, त्रिज्या दी गई, एक शंकु की त्रिज्या दी गई, एक शंकु की त्रिज्या दी गई है, कितनी दी गई है, तो त्रिज्या दी गई है आपको 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई। तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है सर 25 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछे क्या है सर, आपसे आयतन पूछे है, तो शंकु का आयतन बताओ, तो शंकु का आयतन बताओ। लगाओ भाई, इस क्वेश्चन को लगाओ भाई और उत्तर बताओ क्या आएगा। शंकु का आयतन आपको बताना है, शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, आयतन मैंने बताया फार्मूला, आप लगा दीजिए उसमें तुरंत आपको पता चल जाएगा। आपको क्या क्या त्रिज्या दी गई, मतलब आर की वैल्यू दी गई है कितना 21 सेंटीमीटर, सो मैंने मेंशन कर लिया। हाइट दिया गया है कितना 25 सेंटीमीटर, वो भी मैंने मेंशन कर लिया। हाइट 25 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि आयतन क्या होता है शंकु का, शंकु का आयतन होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें क्या एल की कहीं ज़रूरत पड़ेगी, बताओ, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो सर लग गया। फिर अब क्या करेंगे, 1/3 गुणे पाई आर की वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। चाहो तो आप रख भी सकते हो 22/7, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर कितना है आपका 21 है ना, आर 21 है, तो 21 है तो हम क्या करेंगे 21 गुणे 21 2 बार कर देंगे भाई, क्योंकि स्क्वायर है ना, वर्ग का मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा, या सीधे आप यहाँ पर 441 भी रख सकते थे। 21 गुणे 21 के स्थान पर 441 भी रख देते। गुणे हाइट, हाइट कितनी है 25, तो मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया। अब देखो सर 3 से काटा, 3 सत्ते 21
और यहाँ कितना काट दिया, 7 से ये 7 काट दिया, तो कितना बचा 22 गुणे 21 गुणे 25 है ना। तो ये क्या आ जाएगा 25 दूना 50, हासिल कितना आ गया 5 आ गया। 25 दूना 50, 5 55, 550, इसका 25 का गुणा 22 से कराया और गुणे आपका 21 आ जाएगा। 550 गुणे 21 का गुणा कराओगे तो 21 जुड़ियम 0, हासिल कितना आ गया कुछ नहीं आया। 21 पंचे 105, 105 का 0 हासिल आ गया 10। 21 पंचे 105, 105 में अगर 10 जोड़ोगे तो 115 आएगा। 115 11,550 क्या आ गया 11,550 आयतन। और आयतन किस में आएगा क्यूब में, चूंकि सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, चूंकि सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है ना। 11,560 आप मल्टीप्लाई करा के देख लेना। अगर यहाँ कराओगे तो 25 से कम 25 हासिल आ गया 2, 25 दूना 50, 50 51 52, 500 कितना हो गया 15। इसका गुणा अगर आप 22 से कराओगे तो 2 पंचे 10, 1 आ गया, 2 1 कम 2, 1 3 आ गया, 2 पंचे 10 आ गया, 2 पंचे 10 आ गया, 2 1 कम 2, 1 3 आ गया, 2 पंचे 10 आ गया। इसको ऐड करोगे 0 3 3 11 330। ये गड़बड़ हो रहा है क्या भाई साहब, कहीं 11,550 आ रहा है, देख लेते। 21 जुड़ियम 0, 21 पंचे 105, ये कहीं मल्टीप्लाई में गलत हो गया क्या भाई बताओ। 25 दूना 50 हासिल कितना आ गया भाई, 25 दूना 50 हासिल 5 आ गया, 25 दूना 50 5 55, ये तो क्लियर है 560, यहीं कहीं गलत हो रहा है ना। यहाँ गलत हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पर 25 से कम 25 के 5 हासिल आ गया 2, 25 से कम 25 26 27 होगा भाई, ये 27 हो जाएगा, 275 हो जाएगा है ना। 25 से कम 25 के 5 हासिल आ गया 2, 25 दूना 50 51 52, ये 525, 525 गुणे कर देंगे 22, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 पंचे 10। इसको ऐड करो 0 5 5 1 1 11,550 ही हमारा सही जवाब आएगा। ठीक है ना। 11,550 सेंटीमीटर क्यूब हमारा सही जवाब है। नोट कर लीजिए, हो गया होगा क्योंकि हमने बहुत टाइम लगा दिया गुणा करने में। अगला 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं क्या कह रहा है, पहले मार्कर बदल लेते हैं है ना। प्रश्न संख्या 7 ये कह रहा है भाई एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर है। एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। ओके, आगे क्वेश्चन कह रहा है हाइट 6 सेंटीमीटर है। हाइट बोले तो ऊंचाई कितनी है सर 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई आपको बताना है, तो तिर्यक ऊंचाई आप बताओ, तिर्यक ऊंचाई बताओ। क्या आप बता लोगे भाई, क्या आप बता लोगे तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई बताना है क्या होगी। तिर्यक ऊंचाई बताना क्या होगी, फटाफट तरीके से बताओ। देखो सर, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। अगर ये हमारा एक शंकु है मान लिया, तो ये बीचों बीच में क्या होता है हमारा रेडियस होता है ये, तो ये आपकी आर वैल्यू हो जाएगी, ये आर की वैल्यू हो जाएगी, होगी ना। लेकिन अगर यही हम पूरा मिला देंगे तो अभी बताया मैंने ये पूरा क्या हो जाता है व्यास हो जाता है, यानी कि आर आपका एक ये हो गया, एक आर आपका ये हो गया, और आर का 2 गुना ही क्या होता है व्यास होता, तो व्यास का आधा आर नहीं हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि अगर इसकी पूरी लंबाई दी है, कितनी दी गई 12 सेंटीमीटर, इसकी पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई, तो यहाँ से 6 ये हो 6 ये सेंटीमीटर नहीं हो सकती है। आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकती है। और आपको ऊंचाई दी गई, मतलब ये आपको ऊंचाई दी गई है, ये ऊंचाई कितनी ऊंचाई दी गई है, तो ऊंचाई दी गई 6 सेंटीमीटर, ये भी दिया गया। और तिर्यक ऊंचाई बताना है तो सीधा ये वाली ऊंचाई आपको बताना, तो सीधा फार्मूला लगाएंगे एल बराबर क्या होता है अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसीलिए मैंने आर निकाला, क्योंकि यहाँ पर आप सीधे 12 का स्क्वायर नहीं कर सकते हो, आप 6 का स्क्वायर करोगे भाई। तो देखो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर हम कह सकते हैं सर क्या कह सकते हैं एच स्क्वायर, एच क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर
प्लस कह सकते हैं 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं किसी भी साथी को। 6 चाह के 36 और प्लस में क्या आ जाएगा, 6 चाह के 36 आ जाएगा, प्लस में 36 है ना, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर। तो 36 36 6 6 12 और 3 3 6 7 72 आ जाएगा, अंडर रूट 72 आ जाएगा ना। और अंडर रूट जब 72 आ गया तो हम इसको क्या कह सकते हैं बोलो, अंडर रूट 72 के अगर मैं फैक्टर करूं, अगर मैं 72 के फैक्टर करता हूं तो किससे जाएगा भाई, 2 से जाएगा। 2 3 6, 2 6 12 36 हो गया। 2 से जाएगा 18 बार में, 3 से जाएगा 6 बार में, 3 से जाएगा 2 बार में और 2 से जाएगा 1 बार में। तो आप देखो 3 का एक जोड़ा बन रहा, 2 का एक जोड़ा बन रहा, तो 3 दूनी 6 तो बाहर आ जाएगा भाई, 6 तो बाहर आ गया। 2 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 2 को रूट में रख लेंगे 6√2 और क्या आएगा सेंटीमीटर में सर, तो सेंटीमीटर में यह भी आने वाली तिर्यक ऊंचाई। कोई परेशानी नहीं ना यहाँ तक, नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं। नोट करो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको नोट करो फिर भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं और उसको समझते हैं क्या होगा। ठीक है ना भाई। चले भाई ओके, अगला सेंटेंस जो होगा हमारा वो होगा 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। 8 क्या कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ, एक शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का क्या है वक्र पृष्ठ आपको दिया गया है। और सर कितना दिया गया, 35 पाई आर, 35 पाई आर वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। आधार के व्यास, आधार का व्यास आपको दिया गया है, आधार का व्यास दिया गया है। और आधार का व्यास कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो, आपसे पूछा है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो, तिर्यक ऊंचाई यानी एल की वैल्यू आपको बताना है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। इससे दोस्तों तगड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता आपके पेपर में, याद रखना, इससे तो कठिन बन ही नहीं सकता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। अभी मैं इसमें बेलन बताऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको हर चीज़ और भी जो आपकी रह गई हैं। देखो सर, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, फटाफट तरीके से कमेंट में दागो कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो आप कहोगे सर शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है ना। तो मैं कह सकता हूं कि पाई आर एल बराबर किसके होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ दिए हैं 35 आर के दिए ना। अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठ और आधार का व्यास, देखो ये दोस्तों क्या है, व्यास है। और व्यास कितना दिया है, 14। अगर मैं बता दूं कि व्यास आपको अगर 14 सेंटीमीटर दिया गया और मैं नॉर्मल सी बात आपसे पूछूं कि त्रिज्या कितना होगा, तो आप कहोगे सर कि 14/2 व्यास का आधा त्रिज्या मतलब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। हमने कहा हाँ भाई 7 सेंटीमीटर होगी। तो मैं यहाँ से पाई आर की वैल्यू नहीं रखता हूँ, 7 7 हो जाएगा। एल हमें बताना है तो एल हमने बता दिया, यहाँ हो जाएगा 35 गुणे क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। पाई आर से पाई आर खत्म हो जाएगा, 7 से काटेंगे 5 बार में 35, तो एल बराबर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, एल बराबर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा अब आपको लग रहा होगा कि सर गलत हो रहा है क्या, तो आप नॉर्मल सी बात ये देखिए, अगर आप इसमें इसकी और त्रिज्या की वैल्यू रखो तो 35 आर आना चाहिए, तो एल एच एस आर एच एस के बराबर हो नहीं जाएगा, है ना। तो अगर ये आप उत्तर की जांच करना चाहते हो तो पाई आर के स्थान पर पाई आर रख दीजिए बूढ़े। आर कितना लाए हो, आर ये व्यास अगर 14 था तो आर आ गया भैया 7, तो आर 7 हो गया। और आप एल निकाले हो 5, तो 7 पंजे 35 पाई आर। बोलो क्या एल एच एस आर एच एस के बराबर है कि नहीं है। और आपको ये नियम अच्छे से पता है कि एल एच एस आर एच एस के बराबर होता तो उत्तर हमारा सही होता है। ठीक है ना भाई, यही आंसर सबका आ रहा था, बोलो यही आंसर सबका आ रहा था ना भाई। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 और उसको समझते हैं।
ये सारी बात समझ गए हो आप ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसको समझिए। एक शंकु का आयतन 100 पाई आर घन सेंटीमीटर है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लगा के दिखाओगे। एक शंकु का आयतन 100 पाई आर घन सेंटीमीटर है। 100 पाई आर घन सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है तो वक्र पृष्ठ बताओ यदि त्रिज्या, तो वक्र पृष्ठ बताओ। कौन सा पृष्ठ? वक्र पृष्ठ बताओ। यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या कितनी हो सर? 5 सेंटीमीटर हो। ये लेंथी क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आयतन आपको शंकु का दिया है, तो शंकु का आयतन की बात कर ले मैं कि शंकु का आयतन क्या होता है। आप फटाफट तरीके से लगाते चले जाओ बस। शंकु का आयतन क्या होता है? आप कहोगे सर शंकु का आयतन क्या होता है, मैं कह दूं क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसके बराबर देखो शंकु का आयतन यहाँ ये एक्चुअल में दिया कितना, 100 पाई आर दिया है। तो 100 पाई आर, पाई आर से पाई आर ख़त्म कर देंगे पहले से ही, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3। आर कितना दोस्तों? आर है 5, तो 5 का कर देंगे स्क्वायर। ये 5 का कर दिया मैंने स्क्वायर गुणे एच। एच हमको पता होना तभी तो हम त्रिज्यक ऊंचाई बता पाएंगे, सॉरी वक्र पृष्ठ बता पाएंगे, क्योंकि त्रिज्यक ऊंचाई निकालेंगे तब वक्र पृष्ठ निकालेंगे। और इधर आपका बच गया 100। तो आप देखो यहाँ 5 की पावर कितनी है, 2, 25 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा, गुणे में 25 हो जाएगा, गुणे में एच हो जाएगा, और बराबर में 100 हो जाएगा। अब काटोगे आप तो 25 चौके 100 हो गया, और 3 आपका बटे में उधर जाएगा गुणे में, यानी एच बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। और चूंकि ये घन सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। एच बराबर 12 सेंटीमीटर। अब ये ना कहना कि 3 यहाँ बटे में, यहाँ भी जाएगा गुणे में, ऐसा नहीं, ऐसा प्लस में होता है, गुणे में नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ आपकी ऐसे ही तो लिखी है 1/3 गुणे एच, तो आपको पता ऊपर ऊपर का गुणा होता, तो हम इसी को h/3 नहीं कह सकते हैं, और 3 बटे से उधर जाएगा गुणे में। तो ये चीज़ आप भाई समझ रहे हो ना, h 12 सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप यह होगा कि हम त्रिज्यक ऊंचाई निकालेंगे। त्रिज्यक ऊंचाई क्यों निकालेंगे, क्योंकि वक्र पृष्ठ में त्रिज्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। त्रिज्यक ऊंचाई होता है L बराबर अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, यही ना होता है। तो अंडर रूट के अंदर h कितना है सर बोलो, हाइट कितनी लाए हो 12, तो 12 का स्क्वायर रखोगे 144, और प्लस r कितना है, r है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 रख देंगे, यहाँ पर सर 25 रख देंगे, तो 144 25 कितना होगा, 5 4 9 6 4 2 6 169, और 169 का मतलब 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर दोस्तों क्या आ गई, एल की वैल्यू आ गई। और अगर अब आपको एल पता है तो वक्र पृष्ठ आप इजीली बता सकते हो कि सर वक्र पृष्ठ हमारा क्या होता है, पाई आर एल होता है। वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। पाई आर की वैल्यू आप कितनी रख सकते हो, देखो पाई आर में हमारा आयतन था, तो पाई आर में हम उत्तर भी दे देंगे, पाई आर गुणे आर कितना है भाई साहब, आर आया 5, तो 5, एल कितना आया 13, तो 13, 13 पच्चीस कितना होता है, 5 3 15, 5 1 5 1 6, 65 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का जवाब है। 65 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है ना भाई साहब, नोट करो, फिर लास्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको नोट करो, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कोई परेशानी नहीं ना, यहाँ तक सभी साथी समझ गए हैं भाई। चलिए फिर लास्ट देख लेते हैं, लास्ट आज का क्वेश्चन। सारी चीजें समझ गए हो भाई। देखो अब क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि एक क्वेश्चन नंबर 10, एक शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई, एक शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई, एक शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई 41 सेंटीमीटर
41 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन बताओ। तो आयतन ज्ञात करो, यह प्रश्न है आपका। यह आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना भाई। बाकी इसका उत्तर बताओ, इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ क्या आएगा। एक शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई 41 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दोस्तों केवल का केवल थोड़ा सा चेंज है, बल्कि सेम डिट्टो ऐसा भी क्वेश्चन किए हो। अभी 5 या 6 नंबर में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन किए हो, थोड़ा सा घुमाए हैं क्वेश्चन बस। देखो आपको दिया क्या क्या गया है, आपको एल त्रिज्यक ऊंचाई का मतलब एल कितना दिया 41 सेंटीमीटर। ओके, आर दिया गया है कितना रेडियस भाई तो 9 सेंटीमीटर। अब देखो एच आपको पता नहीं है, एच मैं यहाँ पर एच की बात क्यों कर रहा हूँ, आपको क्या इसका रीज़न पता है? क्योंकि सर आयतन क्या होता है शंकु का, जरा मेरे को बताओ। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखो एल का कोई रोल नहीं है, एल किस लिए दिया गया ताकि हम एच निकाल पाएँ। और एच कैसे निकाल पाएंगे, तो आपको पता है कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के। अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये जो एच है कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि दोस्तों 9, 40, 41 आपका क्या होता है, ये आपका ट्रिपलेट होता है, ये आपका ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। चाहो तो निकाल कर भी देख सकते हो। कैसे निकाल कर देख सकते हैं, एल कितना 41, तो 41 का स्क्वायर करेंगे, तो 41 का हम यहाँ पर स्क्वायर लिख लेते हैं बराबर। एच आपको निकालना है एच स्क्वायर, आर कितना है सर, आर आपको पता है कितना 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। और इस 41 का स्क्वायर क्या आया था 1681 आया था, 1681। एक का स्क्वायर एक चौके 4, 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर 1681 माइनस में 9 का स्क्वायर 81 बराबर में एच स्क्वायर। तो यहाँ दोस्तों बच जाएगा 1600, एच स्क्वायर रूट हटाएंगे तो एच बराबर क्या आ जाएगा, एच बराबर के 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। बोलो कोई प्रॉब्लम? एच बराबर अगर 40 सेंटीमीटर तो रखो यहाँ पर 1/3 और पाई आर की वैल्यू कितनी रख दें भाई, ना रखे पाई आर की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं। आर है 9, तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 81 हो गया। 9 रखेंगे सीधा, मैंने देखो 9 गुणे 9 नहीं रखा, 9 आर 9 है तो 9 का स्क्वायर सीधा 81 रख दिया। गुणे एच कितना लाया है सर 40, तो एच 40 रख दिया। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 27 गुणे 4 कर लेंगे 0, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल आ गया 2, 4 दूनी 8, 10 2 1080, 27 चौके 20 चौक 80, 7 चौक 28, 1080 पाई आर सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा। 1080 पाई आर सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर आ जाएगा। तो बेसिकली आज हमने क्या किया कि जो शंकु का रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने सॉल्व कर लिया है। अब कल हमारा मेन फोकस क्या होगा, बेलन होगा, है ना, बेलन होगा, हम इसको कल डिस्कस करेंगे भाई। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना, पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और क्या कर देना, कमेंट कर देना। अगर कोई भी डाउट होगी, कुछ भी गलत हमसे हो गया होगा तो वो भी बता देना, बाकी कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो मिलेंगे दोस्तों कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में। बाकी भाई आप लोग पढ़िए बस, और कुछ भी मत करिए, ठीक है ना। तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।